बात कर लेते हैं। देखिए, गुजरात का गोधरा, ये नाम आप भूले नहीं होंगे और कोई भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि 27 फरवरी 2002 को इसी गोधरा से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिसने पूरे देश को दहला दिया था। इसके बाद जो हुआ उसे कोई याद नहीं करना चाहता। 20 बरस पुराने उस वाक्य को भूलकर गोधरा भी आगे बढ़ चुका है। इस बार के चुनाव में वहां बात विकास की हो रही है। गोधरा में दूसरे फेज में वोटिंग होनी है। पार्टियां विकास के दावे कर रही है, लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि वोटर का मूड क्या है। और यही समझने के लिए गोधरा से जितेंद्र दीक्षित की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कितनी तकलीफ में जनता है, क्या कारोबार हो रहा है। भारत माता की। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सियासत की सीढ़ियों से गुजरते बैटल ऑफ गुजरात का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। सवाल है, गुजरात के चुनाव में सत्ता का सूरज किसके लिए उगेगा? वोट की कसौटी किसका सितारा चमकाएगी? और जनता गांधीनगर की गद्दी के लिए इस बार किसका राज तिलक करेगी? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि बीते 20 बरस से देश की सियासत का टॉकिंग पॉइंट रहा गोधरा, क्या इस बार गुजरात चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित होगा? हम इस वक्त गोधरा में हैं। ये वो गोधरा है जहां अब से 20 साल पहले हुई एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। ये वो गोधरा है जहां हुई घटना के बाद गुजरात कई महीनों तक सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा था। ये वो गोधरा है जिसने कि नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना दिया। और ये वो गोधरा है जिसका असर 20 साल बाद भी भारत की राजनीति में दिखाई देता है। गुजरात में यूं तो पारंपरिक मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है, लेकिन पूरे सूबे की तरह इस बार गोधरा में भी चुनावी जंग चौकोर हो चुकी है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और AIMIM भी जोर लगा रही है। लेकिन सवाल है कि गोधरा की जनता किसे चाहती है। हम अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको ये जरूर बताएंगे, लेकिन पहले उम्मीदवारों से मिलवाते हैं और शुरुआत करते हैं बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम झेल रही AIMIM के कैंडिडेट से। यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि पारंपरिक मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होते आया है और पिछली बार भी कांग्रेस बहुत चंद छोटे से अंतर से यहाँ से हार गई। अब आप उतर आए हैं, आम आदमी पार्टी भी है। ऐसे में कांग्रेस हर जगह पे ये आरोप लगा रही है कि AIMIM तो बीजेपी की बी टीम है, वोट कटुआ पार्टी है। असल में उन्होंने ठेका ले रखा है कि हम ही चुनाव लड़ सकते हैं, हम जिसे कहें वो लड़ सकता है। हमारी इजाजत के बगैर अगर कोई चुनाव लड़ता है तो वो बीजेपी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, वो तो बीजेपी की बी टीम नहीं है, बराबर है। उनके अंदर बीजेपी को टक्कर देने की ताकत नहीं रही है, तो बहाने तलाशती है कि भाई हमारी हार का ठीकड़ा किसके सर फोड़े। तो उनको बस सिर्फ हम मजलूम नजर आ जाते हैं और कोई नहीं है बात। हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात हुई कांग्रेस के उम्मीदवार रश्मिता बेन से, जो समर्थकों की टोली के साथ साथ घर घर जा रही हैं, लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। ये बताइए कि आपके मुकाबले में इस बार जो है चौतरफा मुकाबला हो रहा है। बीजेपी है, आप हैं, MIM भी आ गई है और आम आदमी पार्टी भी है। तो आपको लगता नहीं कि MIM और आम आदमी पार्टी की वजह से जो है आपके वोट बढ़ सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि गांव में भी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है आम आदमी का तो, और सिटी में भी सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। जो आम आदमी पार्टी है वो बी टीम की है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम और वोट कटुआ बताया, तो हमने इसी पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश भाई पटेल से सवाल पूछ लिया। यहाँ पर आमतौर पर जो है टक्कर होते आई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। पिछली बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत कम वोटों से यहाँ पर हारा है। अब आप भी मैदान में हैं, MIM भी मैदान में है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी जो है वोट काटने का काम कर रही है, आप सीरियस प्लेयर नहीं है, वोट कटुआ पार्टी है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये राजकीय पार्टियों अलग अलग मुद्दा उठाती है। हमारी आम आदमी पार्टी गुजरात में 150 से ज्यादा सीटों से विन हो रही है और हम काम की नीति कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे केजरीवाल जी, हमारा लीडर जो है, वो काम की नीति के पर फोकस कर रहे हैं। एजुकेशन, आरोग्य और पब्लिक के जो भौतिक मूलभूत पाए की जरूरियात पर फोकस कर रही है।
दावे सिर्फ उम्मीदवार नहीं कर रहे, उनके सपोर्टर्स भी कर रहे हैं, क्योंकि हर वोटर अपने मनपसंद उम्मीदवार की जीत देखना चाहता है। गोधरा के वोटर्स का मिजाज क्या है, हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस सीट का चुनावी इतिहास देख लेते हैं। पंचमहल जिले की गोधरा सीट पर 2002 में बीजेपी के हरीश भट्ट ने जीत दर्ज की। 2007 में यहां से कांग्रेस के सीके राहुल जीत गए। 2012 में भी सीके राहुल जीते और सीट कांग्रेस के पास रही, लेकिन 2017 में सीके राहुल बीजेपी में आ गए और चुनाव भी जीत लिया। अब वो एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या गोधरा की जनता उन्हें एक बार फिर आजमाने को तैयार है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमने गोधरा के लोगों से बात की, लेकिन ये बातचीत सुनाने से पहले आपको गोधरा का वोट गणित भी देख लेना चाहिए। गोधरा में करीब 2,76,000 वोटर हैं, जिनमें से करीब 58,000 मुस्लिम वोटर हैं और SC, ST, OBC कैटेगरी के 1,66,000 वोटर्स हैं। वोटों के गणित को साधने के लिए तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सवाल है कि गोधरा की जनता किस पर मुहर लगाएगी। बात करते हैं गोधरा की जनता से और इनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी अगली सरकार बनेगी उससे इनकी क्या उम्मीदें हैं। ये बताइए कि इस बार गोधरा की जनता किन मुद्दों पर चुनाव में वोटिंग करेगी? इस बार जो विकास होगा उसके ऊपर ही लोग चुनाव करेंगे और इस बार रुझान इस साइड जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है और मैं एक माइनॉरिटी से हूँ और कांग्रेस इस बार साफ हो जाएगी। कांग्रेस यही समझती है कि आज तक माइनॉरिटी का वोट हमारे बाप की जागीर है, तो कांग्रेस समझ ले कि हमारे पास विकल्प आ गए हैं। आम आदमी पार्टी 17 के चुनाव को देखें तो बहुत ही कम मार्जिन से, करीब 300-330 वोट्स के आसपास ही जो है उतने कम मार्जिन से बीजेपी की जीत हुई थी। हाँ। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी सीट निकाल ले जाएगी? और क्योंकि निकालेंगे, बीजेपी की सीट आएगी और बड़ी मार्जिन से आएगी, कम से कम वो मार्जिन 20 से 25 हजार का होगा। जितने लोग उतने अरमान, जितने सवाल उतने ख्याल, इसीलिए जरा इनका कहा भी सुन लीजिए। बता दूं कि केजरीवाल यहाँ गुजरात में कई जगह नहीं है, उनकी करीबन 100 से ज्यादा सीटों पर डिपॉजिट डूल होने वाली है, क्योंकि यहाँ की पब्लिक जानती है कि विकास कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है। ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल। लेकिन इन्होंने भी तो एक मॉडल दिया है ना, पंजाब का मॉडल दिया है, दिल्ली का मॉडल दिया है। रो रहे हैं, वो रो रहे हैं, वहाँ रो रहे हैं। पर तकलीफ क्या थी कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी लीडिंग पार्टी नहीं थी पंजाब में पहले से। गोधरा में 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले तमाम सियासी पार्टियों के दिग्गज यहाँ रैली कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि गोधरा में किसका सिक्का चलेगा। बीजेपी के सपोर्टर्स भले ही केजरीवाल के विकास मॉडल पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन सवाल तो गुजरात के विकास मॉडल पर भी पूछे जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि बदलाव होगा या फिर जो है बदलाव मांग रहा है? गुजरात बहुमती विस्तार में जाओ, 27 साल से बीजेपी की सरकार है, वहाँ कैसे रोड है, भी विकास का कोई मॉडल नहीं है। 27 साल से यहाँ सरकार बीजेपी की है, मॉडल क्या मॉडल बता रहा है? मॉडल आप जाके देखो, जिस तरह पे जाओगे, ये अपन टीवी पे देख रहे हैं मॉडल, ये मुंह पे मॉडल है, वो काम पे मॉडल नहीं है। गुजरात मांग रहा है बदलाव, क्या मांग रहा है? बदलाव मांग रहा है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, गोधरा। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।